हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर फिजिक्स से हटके कुछ बात करने वाले हैं। हम सॉल्व करेंगे HPPSC शिमला RFO का एग्ज़ाम, जो कि 25 जुलाई को हुआ था। और ये एग्ज़ाम जो है बुकलेट है, ये मेरे पास नॉन मेडिकल BSc फॉरेस्ट्री का है और सेक्शन ए है। तो यहाँ के जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जीके से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम का पेपर जो है वो किसने स्टार्ट करा था? तो इसमें करेक्ट आंसर है बिपिन चंद्र पाल। करेक्ट आंसर है इसका बी, बिपिन चंद्र पाल। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर चैम्बर ऑफ प्रिंस इज फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन 1921 इज बी। क्वेश्चन थर्ड है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, विठल रामजी शिंदे। क्वेश्चन 4 है, मैंगो शार आर कॉमनली स्पेशल इन। आम वर्षा प्राय कहाँ पर होती है? क्वेश्चन 4, द राइट आंसर इज ई, केरला। क्वेश्चन 5 है, नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सो क्वेश्चन 5, द राइट आंसर इज सी, दैट इज कृष्णा नदी। Question number 6. The Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as which of the following? Punjab Himalayas, Assam Himalayas, Kumaon Himalayas and Nepal Himalayas. So question number 6, the right answer is C, Kumaon Himalaya. Question 7. Which constitutional amendment made it mandatory for the president to be bound by the advice of Council of Ministers? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह को मानने हेतु बाध्य किया गया है? सो 12वां संशोधन, 44वां संशोधन, 25वां संशोधन और 24th। इसमें से राइट आंसर है आपका 7 में, दैट इज योर ऑप्शन ए, 42nd amendment. Question 8. Size of Council of Ministers has been restricted to 15% membership of Lok Sabha by which constitutional amendment? Again, it is related with संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपके पास, the right answer of question number 8 is D, 91 amendment. Question 9. How much security deposit is required to conduct the election of President of India? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु कितनी जमानत राशि जमा करानी पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज ई, 15,000 की जो राशि है वो क्या करनी पड़ती है? जमानत राशि हेतु हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10. Which country has been provided the 400 millions of currency swap facility by India to boost the draining foreign exchange reserve due to COVID-19?
Question number 10. Right answer is C, Sri Lanka. Question 11. Which of the following is associated with poverty estimation? Question 11. निम्न में से कौन गरीबी अनुमान से जुड़ा है? So, which of the following committees? तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सक्सेना कमेटी और ये सभी। इनमें से आंसर है आपका 11 में आंसर इज टी, ये सभी। Question 12. The current weekly status of the person is calculated with the reference period of. किसी व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की गणना कितने दिनों के संदर्भ अवधि के साथ की जाती है? 12, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में या फिर 4 दिन में। तो 12 का राइट आंसर है सी, 7 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13. डैश डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द आदिवासी बेल्ट। हिमाचल प्रदेश के डैश जिले को आदिवासी बेल्ट कहा जाता है? किन्नौर और लाहौल स्पीति, मंडी एंड कांगड़ा, चंपा एंड कुल्लू एंड बिलासपुर एंड मीरपुर। So right answer of 13 is A. Question number 14. According to Census 2011, the scheduled tribe population of Himachal Pradesh is 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो अनुसूचित जनजाति है उसकी जनसंख्या कितनी % है? Question 14 का राइट आंसर है, that right answer is A, 5.71%. Question 15. Frequency of oscillation is expressed in. So frequency of oscillation किसमें एक्सप्रेस की जाती है? हर्ट्ज, जॉल, न्यूटन, वाट? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर होगा आपका हर्ट्ज। क्वेश्चन 16. वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 16. न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड लखनऊ। 16 का राइट आंसर होगा आपका वीरोलॉजी लोकेशन कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूशन का? दैट इज ऑप्शन सी, पुणे।